हेलो क्यूटीज़ और क्यूटास। अब मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की एक्टिंग कर लेती हूँ, ठीक है, बट उससे पहले कैमरे में देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या देखो पढ़ा। मैं तुम लोग कुछ बता भी देती हूँ ना, तुम लोग सोचो कि मैं कुछ पढ़ती रहती हूँ सिर्फ दिखाती रहती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम लोग एक छोटा सा टॉपिक समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, संस्कृत में होता है एक प्रयत्न। प्रयत्न बेसिकली क्या होता है कि जब आप वर्णों को उच्चारित करते हो, तो जब आप वर्ड उच्चारण कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो प्रयास लग रहा है, मतलब आप किसी वर्ड को बोल रहे हो तो उसमें कुछ प्रयास लग रहा है आपका, तभी तो आप उस चीज़ को बोल पा रहे हो। ठीक है, तो उसको हम संस्कृत में प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न इज इक्वल टू प्रयास। ठीक है, अब ये प्रयत्न बाह्य भी हो सकता है, मतलब बाहरी, अभ्यंतर मतलब अंदर का। ये कैसे होगा? जैसे कि आप अब कोई वर्ड बोल रहे हो, ठीक है, आपने वर्ड बोल दिया, उसके बाद जो प्रयत्न हुआ वो होगा हमारा कौन सा? बाह्य, क्योंकि अब मुख से बाहर निकल चुका है ना वर्ड। और एक है जो होता है अभ्यंतर, मतलब जब आपने बोला नहीं है, अभी आप बोलने वाले हो, उससे पहले जो आपने प्रयत्न किया या प्रयास किया, दैट्स अभ्यंतर। ठीक है, तो अब अभ्यंतर जो होते हैं वो 5 होते हैं। देखो क्योंकि 5 कैसे होंगे? क्योंकि अभी तक आपने बोला नहीं है तो वो चीज़ कम होगी, लेकिन आप बोल चुके हो तो उसके बाद आप शायद प्रयत्न थोड़ा बहुत ऐसे दिमाग लगा लो, मैंने तो ऐसी ट्रिक लगाई है। ठीक है, तो बाह्य वाले जो होते हैं वो 11 प्रयत्न होते हैं, अभ्यंतर 5 होते हैं। ठीक है, अब अभ्यंतर 5 कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। मैंने इतना सब पढ़ लिया, बिना देखे बोल रही हूँ, इसका मतलब मुझे आता है ये चीज़। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं हमारे, देखो, स्पृष्ट होता है, फिर ईषद स्पृष्ट होता है, फिर ईषद विव्रत होता है, फिर विव्रत होता है, फिर संव्रत होता है। अब ईषद स्पृष्ट वाला देखते हैं। स्पष्ट क्या होता है? देखो, जो हमारे का वर्ग वाले ऐसे होते हैं, जैसे का वर्ग में का खा गा गा ऐसे आता है। ठीक है, तो वैसे ही कू चू टू तू पू, यह वर्ग होता है। ठीक है, अब जो नॉन संस्कृत वाले होंगे वो समझ रहे ये क्या बोल दिया भाई, ये वर्ग होता है। जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, वैसे इसी को कू चू टू तू पू भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया। ईषद स्पष्ट क्या हो जाएगा? इसमें आ जाते हैं हमारे या व र ल। ठीक है, ईषद विव्रत, इसमें क्या आएंगे? श श श। कहाँ पे थे हम लोग? थे ईषद विव्रत पे थे हम लोग। ईषद विव्रत में हमारे पास ऊष्म जो भी होते हैं, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो आते हैं, जैसे कि श श श ह। ये आ गया हमारा, ये हो गया हमारा ईषद विव्रत। ठीक है, अब हमारा आएगा सिंपल विव्रत। तो विव्रत में हमारे सारे स्वर आ जाएंगे, जो भी हमारे 9 स्वर होते हैं, आ ई उ री री ए ऐ ओ औ, ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा संवृत। संवृत में हमारा आएगा ह्रस्व आ। ह्रस्व मतलब छोटा, मतलब छोटा आ जो होता है वो हमारा संवृत में आता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा जो बाह्य अभ्यंतर होते हैं, जो कि 11 होते हैं। अब 11 इनको दो पेयर पेयर में याद करना है। जैसे कि होता है संवार विवार, नाद नहीं श्वास नाद, घोष अघोष, अल्प प्राण महाप्राण, उदात अनुदात और स्वरित। ये 11 होते हैं। इनको डिटेल अभी मैंने खुद नहीं पढ़ा, तो मैं तुम्हें क्या बता दूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ नाम रटे हैं अभी, तो तुम लोग भी रट लो। दैट्स इट, बाय बाय।